कलयुग में गंगा मैया ही विशेष फल को प्रदान करने वाली हैं। कोई भी गंगा हो, चाहे भागीरथी गंगा हो, मंदाकिनी गंगा हो, चित्रोत्पला गंगा हो, कोई गंगा हो, जितने हमारे भारत देश में जो देव गंगाएँ हैं इस सब में वही है। विष्णु पुराण में गंगा की महिमा लिखे हैं, आप 1000 योजन दूर रहिए, चाहे घर में स्नान करिए, चाहे नल पे, चाहे कुआं में, चाहे बाउली में, अगर एक बार कह दी हर हर गंगे तो आपके सारे पाप ताप मिट जाएंगे और आपको विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। श्री गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतैरपि च सर्व पाप विमुच्यते सा विष्णु लोकम गच्छति। एक बार हर हर गंगे कह के स्नान कर लिए तो सर्व पाप विमुच्यते। सर्व पाप माने 3 प्रकार के पाप, मनसा वाचा कर्मणा, जो तीनों प्रकार के पाप है भस्म करने में समर्थ है माँ गंगा जी। राम जी का जाप करते हैं, यदि राम जी हमारे सामने आ गए, दर्शन भी कर लिए, तब भी तो हम मोह में पड़ जाएंगे। जानकी जी नहीं आएंगी साथ में, रामे जी आएंगे, तब भी हम संशय में पड़ेंगे। 2 लोग पड़े संशय में महाराज। सती मैया संशय में पड़ गई, सीता जी नहीं है वहां पर। सती मैया कहती हैं, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनि अभेद सो की देह धरी हो ही नरा जाहि न जानत वेद। मन में संशय, विष्णु जो सिर हित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। अर्थात ये नहीं है क्योंकि जानकी जी नहीं है। और कौन फंसे संशय में? गरुड़ जी महाराज। ये बंधन तोड़ने गए थे, स्वयं बंधन में पड़ गए। सुना हो कि संसार में भगवान जो है नर लीला करने के लिए अवतार धारण किए हैं, और जिनके पास मैं आया हूँ कहते हैं यही राम हैं, यही अवतारी हैं। अरे भैया ये तो नाग पास पे बंधा है। ठाकुर जी, ये ठाकुर जी हैं। इस तरह से संत लोग अपना रहते। कुटी है महाराज जी की। चला जाए, चलो। ये महाराज जी की बगीचा उगीचा लगी हुई है, ये तुलसी लगी हुई है, ये जो कटहल भी लगा हुआ है। इस तरह से संत लोग रहते हैं। ये देखिए महाराज जी की पुरानी झोपड़ी है। एक संत जी का शरीर छूट गया था, इनके बारे में महाराज जी भी चर्चा किए थे। ये उनकी समाधि है, ये उनकी समाधि है, ये उनके नाम से जो है। हाँ, इस तरह से संत लोग अपना रहते। ये संत महाराज जी की ये कुटिया है, इसी में हम लोग आए हुए हैं। इस तरह से संतों की सेवा अपना चलती रहती है आप लोगों के सहयोग से, और सब अच्छा ही है। देखो ये कटहल है। तो इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। और ये जो मंदाकिनी है, सुसरिधार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकनी, ये जो है मंदाकिनी गंगा जी हैं। ये महाराज जी दर्शन देना है आपको। घाटा लग गया है ना? हाँ, इन्हें पूर्ति करना है। बैठे महाराज, बैठे कहीं भी बैठे। हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, आप थोड़ा देखे रहिए। तो महाराज वैसे रख दे कि कुछ सामान लाए हैं। नहीं, सामान रहने दीजिए। हाँ, कोई बात, सामान रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, तो चल कोई बात नहीं, रहने दो। हाँ, उसमें क्या रखा है? इसमें थोड़ा आटा है, मूंगफली है और सावा है। हाँ, फलाहार में है। अच्छा, हाँ। जय सिया राम, जय श्री राम। क्या है कि हमारे संत जी को घाटा लग गया, ये हमारे संत जी को, तो हमने कहा कोई बात नहीं, पूर्ति कर देते हैं। ये महाराज जी, इनको हमारे 50 रुपये इनको घाटा लग गया है। ले महाराज जी। अरे नहीं, न लगेगा आप लोग महाराज। चलो आप महाराज जी को दे दीजिए। हाँ, अरे उनके लिए को देने वाला है उन्हें, वो तो बड़े कथावाचक हैं। उनको देने वाला कौन है? महात्मा कल्प वृक्ष होता है। हाँ, कल्प वृक्ष होता है। महात्मा कल्प वृक्ष होता है। उसके पास में जो व्यक्ति जो कल्पना ले, जो विचार लेके आएगा, उसकी पूर्ति होती है। तो हमारे संत जी इस समय टाटी घाट में विराजमान है। ये टाटी घाट का ही क्षेत्र है ना? जी। ये टाटी घाट का क्षेत्र है, विराजमान है।
इसके इधर भी कई महात्मा बहुत पुराने पुराने, जैसे दीनबंधु है, मौनी है, ये बहुत पुराने महात्मा। और इसमें एक महाराज जी, आप महात्मा मदन मोहन का नाम सुने होंगे। जी जी हाँ, जी महाराज वो हमारे समय पर थे। जी। तो महाराज वो 14 बरस तक जी एक आसन पर और फलार पा करके, जी तो ये बड़ का जो पेड़ है ना दिन में, जी जी हाँ उसी जगह उन्होंने तपस्या की। और उनका रूटीन ये थी कि कोई महात्मा भूखा प्यासा आ जाए जी तो क्या करते थे, अपना फलाहार महाराज जी जी बन गया, खाएंगे नहीं, उसको पेट भरा। जी। फिर क्या करेंगे, जो माने नहीं वो कभी कभी देखो सिंघाड़ा में नीचे का चोकर हो, भाई क्या है कि एक पौवा एक पाव जो है जी। माने दिन भर एक उनके हिसाब से मिलता था उनको। जी तो अब जैसे बना लिए, कोई महात्मा आ गए तो 2 महात्मा 3 महात्मा फलार खिला देंगे। जी अब महाराज उनके पास नहीं है, तो कभी कभी मैं देखता हूँ जो नीचे चोकर होता है ना 2-3, उसको भी उबाल कर पाल लेते थे। और एक नियम उनका और था कि महाराज जी कोई महात्मा आ जाए जी बिना जलपान कराए आपको वापस वापस, पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, फिर जितने महात्मा रहेंगे अच्छी से अच्छी चीज आप खिला देंगे। फिर महाराज जी क्या होगा, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जैसे 15 दिन का मिला, जी महाराज जी चुक गया। अब चुक गया महाराज जी, 15 दिन की चीज उनको 5 दिन के अंदर चुक जाती। भाई रोज महात्मा 2-4 जी जी फिर महाराज जी कंदमूल, ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, जी, जी। ये इतना कंदमूल 1994 की बात है, जी। इतना महाराज जी कंदमूल से ये भरा हुआ था। आपसे बतावें, जौने रास्ता चले जाओ जी कंदमूल ही कंदमूल। तो वो और हम जी जाया करते, तो हम गांव में भिक्षा मांगते, हम पेट भर खाने को नहीं जी मिलता जी था। तो वो और हम दोनों महात्मा जाते थे, थोड़ा दूर पर जाते यहीं मैंने आस पास। जी। तो महाराज जी एक जो है गड्ढा में 5 किलो कंद निकलता था। और 2 गड्ढा खोद लिए तो 10 किलो हो जी। गया। तो आधा आधा दोनों महात्मा बांट लेते थे। जैसे 2 गड्ढा खोदे, उसमें महाराज जी 3 लताएं होती, हम लोग पहचानते थे। जी। जैसे मोटी 3 लताएं होंगी, थोड़ी मोटी, तो उसमें समझ जाएंगे कंदमूल मोटा है। मोटा है। तो उसको जैसे खोदे, हमारे खोदना तो हमको इतना पड़ता 5 फुट। जी जी 5 फुट। लेकिन वो खोदने की हम लोगों के पास जुक्ति थी, जी मुश्किल से 1 घंटा के अंदर वो गड्ढा हम खोद लेते थे। जी कारण क्या था कि कगार में होता था। 1-1.5 फुट तो वैसे खोदते थे। इसके बाद जैसे खूंटा नहीं गाड़ते हैं भैंसों हाँ, का, जी, जी। उसी तरह से थोड़ा सा थोड़ा। खोदते जी। जाएंगे, और जहाँ वो नीचे जाएगा लगभग 4-5 फीट, उसे चुपचाप निकाल लेंगे। और इतना लरम कि जैसा चाहो वैसे हाँ, तोड़। कमल नाल जैसे। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मदन मोहन यहाँ तपस्या की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे ऐसे टाटी घाट में महात्मा हो चुके हैं। अभी महाराज जी समय वो हिमालय में कहीं बद्रीनाथ में। बद्री में, तो ऐसे संत यहाँ पर हो चुके हैं और अभी भी हैं, ऐसा नहीं। जी। अभी टीकादास जी देखो, जी, जी, जी। ये महाराज जी टीकादास बहुत तपस्या। 35 साल से लगातार जो है सही। राम नाम की साधना करते हैं। 50,000 51,000 पर डे का वो जप, जाप कर कभी कभी 1 लाख राम नाम का जप हो जाता है। जी जी तो ऐसे ऐसे संत टाटी घाट में, तो जो टाटी घाट के महात्मा है पूरे धरती में, हम तो कह रहे हैं महाराज पूरे धरती में टाटी घाट जैसी जगह जी पूरे धरती में कहीं नहीं। क्योंकि महाराज जी यहाँ की महिमा, आप कई ऐसे दृष्टांत है। जी। एक बगल में पहाड़ी बाबा थे, जी तो क्या है कि महाराज जी 2 बजे उठ करके भजन करते थे, जी तो कभी कभी लेट भी हो जाता था। तो उस पार से एक महात्मा पहाड़ी बाबा डेली का जो है पूरा आ करके जी जगाते थे। जैसे नहीं जो कभी 2 बजे कभी कभी 3 बज जाए तो आकर जगा, इसी तरह हम जो जोर की आवाज़ लगावें तो महात्मा उठ जाते थे। जी तो 1 दिन 2 दिन तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन उनके मन में आया कि कौन ऐसा पागल आदमी रोज हमको जगाने आता। अब जैसे हम सो ही रहे हैं आलस में, कोई है भले ठीक है अनुष्ठान हमारा चला, लेकिन मन में आ जाता है ना कि रोज क्यों आता है, और अतिरिक्त दूसरे रोजे लेट हो जाता था। जी तो महाराज जी क्या हुआ कि बगल में जो है बांस का वो खंडा था जहाँ पर इकट्ठा होता माना गाछ, गाछ उसी के बगल में वो आकर के छिप गए। फिर देख रहे उस पार से महाराज जी चंद्रमा का आकार का एक पिंड बना। ये अभी वर्तमान की बात है, 10-15-20 साल पहले की बात है, 25-30 साल हो हमारे सामने की बात है, मैंने हमने तो नहीं देखा लेकिन सुना है। फिर महाराज जी उस पार एक चंद्रमा का आकार पिंड निकला, उसी में एक ऋषि का आकार बन गया। जी गंगा जी को उसका वो 20 फुट की ऊंचाई पर सीधा आए, वही कुटी के सामने 20 फुट की ऊंचाई पर खड़े हो गए। जी लेकिन वो महात्मा भी आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन न महात्मा जी बोलते हैं न ये महात्मा बोलते हैं, जबकि बोलना चाहिए इनको कि इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हैं कि महाराज जी कुछ कृपा दया करिए, कुछ राम जी का भजन बताइए, कुछ ध्यान बताइए, कुछ कृपा दया करिए। जी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जब वो नहीं बोले तो सिद्ध महात्मा की क्या पड़ी है। जी फिर महाराज जी हम देखे माने जैसे उन्होंने बताया कामतानाथ जी की तरफ जाकर, हमको लगता है कामतानाथ जी की परिक्रमा करके फिर गंतव्य स्थान पर जाकर गायब हो गए। तो ऐसे चमत्कार टाटी घाट में, और जहाँ पर अभी हम लोग बैठे थे उधर पेड़ वो था, पहाड़ था, वहाँ महाराज जी 3 सिद्ध महात्मा रहते हैं। जी एक तो अयोध्यादास जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जी और एक जो है शास्त्री जी हमारे हैं ना वो रामदास जी, शास्त्री जी के सामने भी वो आए थे, लेकिन वो संस्कृत बोल रहे थे। तो शास्त्री जी तो संस्कृत तो पढ़े थे, हाँ, हाँ। लेकिन ना अच्छा एक चीज़ और है,
सिद्ध महात्मा की इच्छा होगी तभी आप बोल पाएंगे। बोल पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो काफ़ी देर तक उस माने सत्संग होता रहा, लेकिन ना शास्त्री जी कुछ बोले और वो अपना माने संस्कृत में अपना जो कुछ माने बोलना था बोल करके फिर गायब हो गए। तो ऐसे संत जो है चित्रकूट में टाटी घाट में आज भी यहाँ त्रिशूल में भक्तों को दर्शन देते हैं, साधकों को दर्शन देते हैं, मदद करते हैं। तो एक महात्मा यहाँ भी हैं आपके, जहाँ पर वो त्रिवेणी दास के पीछे वाले वो जो बड़ का पेड़ है ना, रामभवन की गुफा वाली। हाँ, जी, उसमें भी एक सन्यासी महात्मा है, नाम कुछ बताया था रामभवन, लेकिन ध्यान नहीं। तो वहाँ भी एक संत है। तो ऐसे ये जो हमारे टाटी घाट है, यहाँ पर सिद्ध महात्मा है। कितने महात्माओं को तो गंगा जी में भी दर्शन होता है। तो आप भाग्यशाली हैं कि जो टाटी घाट के महात्माओं का आपको दर्शन हो रहा है। उनका आप सत्संग भी कुछ देर में महाराज जी का हम सत्संग भी लेंगे। तो ऐसे संत जो, अच्छा हम भी महाराज जी आप हमारे बारे में न जाने होंगे, ये आपका जो बालक दास नहीं है, सुखदेव दास के पीछे जो मौनी जी पीछे, वहाँ पर महाराज मेरे गुफा बनी थी। तो गुफा में क्या नियम था कि वो गुफा में बहुत भयंकर प्रेत लगता था, ब्रह्म राक्षस लगता। और उसमें का नियम था कि उसके कुटी के सामने जाने माँ से वो पकड़ लेता था। नहीं, कल वो रामभवन बता रहा था। हाँ, तो जाने माँ से महाराज पकड़ लेता, इतना उपद्रवी था। तो क्या कर, मुझे क्या है कि सुखदेव दास जी चाबी दे दिया। मैं जैसे कुटी के अंदर गया, रात में सोया, महाराज जाकर मेरी सीधा गर्दन पकड़ लिया। वो कोई छोटा मोटा महात्मा होता तो मार ही देता। जैसे मैंने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया, महाराज उसका फिर दूसरे, अच्छा उसका इतना मुंह और थोड़ा सा हल्के हल्के वो हल्का सा चंदन दिखाई दी। लेकिन सुखदेव दास जी ने बताया कि गांव का ये कोई महात्मा था, गांव की दुश्मनी थी ये अगल बगल, तो वो आकर के इसको मैंने मार दिया। तो वही जो बगल में नाला था उसी में फेंक दिया। तो फिर तो वहाँ लगेगा ही। फिर दूसरे दिन महाराज आके नाभि दाबने लगा। फिर मैं नाभि में गुरुदेव भगवान का स्मरण की, फिर उसका उद्धार ही हो गया। ना फिर कभी मुझे दिखाई दिया, ना वो हमारे मटरू दास थे उनको नहीं दिखाई मटरू बाबा बहुत भजन किए हैं, हम वो भी उसी कुटी में रहे। तो कहने का मतलब ऐसे संत जो है माने ऐसे ऐसे यहाँ चमत्कार की लीलाएं होती रही। एक महात्मा और हमारे पास आए, एक गुरु भाई हमारे पास आए, महाराज जी यहाँ उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि टाटी घाट जैसा अनुभव महाराज प्रत्यक्ष दिन में ठाकुर जी की लीला उसको दिखता है। वो बताए कि आज तक कहीं ऐसा चमत्कार हुआ नहीं। कहे जैसे हम रात में दिन में माने जी सुबह सुबह निकलते थे, देख रहे हैं, ऐसा लगता आकाश में ठाकुर जी या राम जी कुछ ऐसा माने भास हो रहा है। तो वहीं हम बता रहे हैं कि टाटी घाट जैसी जगह, टाटी घाट जैसे महात्मा और टाटी घाट जैसी तपस्वी संत जो है पूरे धरती में नहीं है। अच्छा, यहाँ का एक नियम महाराज जी और लिखा है कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चले जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़ रहा। कहते हैं यहाँ आने में सभी सगुन अपने आप सगुन होने लगते हैं, सभी संकट अपने आप जो है दूर होने लगते हैं। और क्या होता है, सीता राम प्रसाद, सीता राम जी की अपने आप कृपा होने लगती है, लघु साधन बढ़ रहा है। कोई यहाँ एक माला महाराज जी फेरता है तो 100 माला का पुण्य। कोई यहाँ एक जो है संत सेवा करता है, एक भंडारा करता है, 100 संत माने 100 महात्माओं का भंडारा का फल। तो ऐसा यहाँ का चमत्कार है। तो इसके बारे में हम टाटी घाट की जितनी महिमा गाई जाए कम है। अब महाराज जी से थोड़ा सत्संग करेंगे जिसके नाम से आए, और लोग कहेंगे महाराज जी अपनी कथा सुनाना चालू कर दिए। तो महाराज थोड़ा नाम बताने की जी। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। प्रेम से बोलिए श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय, श्री मंदाकिनी गंगा की जय। दास का छोटा सा नाम रघुनाथ दास, गुरु आश्रम छत्तीसगढ़। सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री राम गोपाल दास जी महाराज, उन्हीं के राम गोपाल छत्तीसगढ़ वाले, उन्हीं की कृपा पात्र हूँ मैं। और बगल में गुरु भाई हैं, और हम लोग यहाँ 14-15 से हम लोग भी यहाँ हैं टाटी घाट में। और जी टाटी घाट में महाराज जी यहाँ बगल में नारायण दास जी रहे, अभी जो आए थे बड़ी गुफा वाले। हाँ, वो परम तपस्वी रहे, नाम जापक थे, 12 घंटों भी नाम जाप करते थे। जी जी जी। तो ये तो अयोध्यानाथ सरकार की कृपा है जो कि हमको चित्रकूट में अपने शरण पर स्थान दिए हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और जगह पर तप करे ठाड़ रहे व्रतमान, चित्रकूट डोलत फिरत तुलय न तुलसी तौल। और जगह पर तप करे, कहने का भाव है हमारे इस भारत भूमि में सप्तपुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांसी, कांचीवंतिका, द्वारकापुरी। सप्तपुरियों में रह करके आप पूजा जप तप अनुष्ठान करिए, तपस्या करिए, एक अंगूठे पर खड़ा होकर के आप मौन धारण कर लीजिए, उसकी महिमा एक तरफ है। और जगह पर तप करे,
ठाड़ रहे व्रतमौन, और चित्रकूट डोलत फिरत तुलय न तुलसी तौल। यहाँ आप डोलते फिरते सीताराम सीताराम कहते रहिए बस, तो तुलय न तुलसी तौल, कह उस साधक की मैं क्या तुलना करूं। बाबा तुलसी बाबा दोहा वाले में लिखते हैं कि तुलसी जाके बदन ते धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तरे मेरे तन को चाम। यदि आप चित्रकूट में रह करके अचानक धोखे से भी आपके मुख से एक बार राम निकल जाए, तो तुलसी जाके बदन ते धोखे निकसत राम, धोखा से, चाहना नहीं, चाह करके नहीं, धोखे से, तो ताके पग की पग तरे, मैं कहे उस नाम जापक के तलवे के नीचे, ये पाँव है ना, उसी के नीचे मैं अपने चमड़ी को देने के लिए तैयार हूँ। इतने प्रेम करते हैं, जूती के लिए चमड़ी जो है मैं तैयार हूँ देने के लिए। इतने वो नाम जापक को बाबा गोस्वामी जी स्नेह प्रेम करते हैं। और भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमम लभते च पुरुषो यदा वै। भागवत जी में श्री नारद जी कहे सनक संदन सनकादिक जी को, कहे भैया आप तो आदि को भी अनादि हैं, क्योंकि प्रथम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में इन्हीं चारों की मानस पुत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुए हैं चारों भाई। तो नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितन, जब अनेक जन्म की पुण्य उदित होती है तब कहीं जा करके जीवात्मा को सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति हो गई, और वो भी चित्रकूट में सत्संग की प्राप्ति हो गई, तो फिर कहना क्या है। बाबा गोस्वामी जी कहे जैसे भगवान के दो भक्त पूरे धरती पे विराजमान हैं, कण कण में विराजमान हैं, और नाम रूप लीला धाम अनुष्ठान करके भगवान का भजन करते हैं, है ना। जब कोई साधक जो है हार जाता है इस संसार रूपी विषय से, तो बाबा गोस्वामी दोहा में लिखते हैं, भव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हरिले, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। जैसे आप लोग देखे होंगे सांप और नेवले की जब लड़ाई चलती है, तो कभी कभी सांप जो है नेवले को हरा जाता है, और कभी नेवला सांप को हरा जाता है, लेकिन अंतिम में नेवला हार जाता है। अब नेवला बेचारा हार करके जाता कहाँ है, तो जड़ी सूंघने के लिए, जड़ी बूटी सूंघ करके आता है, फिर पुनः लड़ता है वो, अब फिर लड़ने के बाद उस सर्प को परास्त कर देता है, वो विजयी होता है नेवला अंतिम में। तो बाबा गोस्वामी जी कहे भव भुजंग तुलसी नकुल, भव माने संसार, संसार क्या है, भुजंग है, सर्प है ये, संसार रूपी सर्प जब तुलसी नकुल, तुलसी कौन है, जो भगवान के दास हैं, है ना, नकुल साधक, तो तुलसी नाम ही क्यों दिए, तो तू माने राम, ल माने लक्ष्मण, सी माने सीता। अब तू क्यों राम को कहा गया, तो छोटा शब्द है, हम छोटे को तू करके बुलाते हैं, बड़े हैं तो आप करके बुलाते हैं, तो तू शब्द इसलिए है क्योंकि जीवात्मा की 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। लेकिन राम जी कौन है, चौथे अवस्था वाले, तुरीय अवस्था वाले। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीय मेव केवलम। अत्रि ऋषि जी कहते हैं कि प्रभु आप जगत के गुरु हैं और तुरीय अवस्था वाले हैं। तो जो तुरीय अवस्था वाले राम हैं उसी का नाम है तू। तू माने राम, ल माने लक्ष्मण, और सी माने सीता। तो तुलसी नकुल जो सीता राम जी के जो दास हैं, साधक हैं, वो कौन है, नकुल है, नेवला है। वो जब उसको संसार रूपी सर्प काट जाता है तो ज्ञान दसत ज्ञान हरिलेत, उसके ज्ञान को हरण कर लेता है वो सर्प जो है। अब वो तो हार गया बेचारा नेवला, है ना, तब कहाँ जाए वो, तो चित्रकूट एक औषधि। तो जैसे नेवला जो है जड़ी सूंघने के लिए जाता है, इधर उधर वो घूमता है, और जड़ी पा करके सूंघ करके आकर के फिर लड़ता है सांप से, सचेत हो जाता है वो। तो चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। चित्रकूट एक औषधि है हारे हुए साधक के लिए। अब साधक हार जाता है सब तरफ से, तो यहाँ आकर के जैसे ही कामदगिरी भगवान का दर्शन किए तो सचेत हो जाते हैं। जैसे दृष्टांत के लिए कौन हुए हैं, श्री, वो भी मुसलमान रहे बेचारा, अकबर के मंत्री कौन, रहीम जी। रहीम जी महाराज हार गए संसार से, तब वो कहाँ आए, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरे, जहाँ पर विपदा पड़त हैं सो आवत यही देश। जिसके ऊपर विपदा पड़ जाती है वो यही देश में आके फिर रहता है, भजन करता है। तो
तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि चित्रकूट बिहारी सरकार अपने शरण में जगह दिए, स्थान दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, चारों युगों में अलग अलग धामों की महिमा है। कृते तु नैमिषम तीर्थम, त्रेतायाम पुष्करम वरम, द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम, कलौ गंगा विशिष्यते। सतयुग में महिमा है नैमिषारण्य की, इसलिए मनु जी महाराज शत्रुपा जी के साथ में कहाँ गए? सतयुग में नैमिषारण्य। अयोध्यापुरी में क्या कमी रही? अयोध्यापुरी छोड़ के चले गए, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा हर से नहाने निर्मल नीरा, क्योंकि सतयुग की महिमा नैमिषारण्य की है। नैमिषारण्य में जा करके पूजा जप तप अनुष्ठान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। त्रेतायाम पुष्करम वरम, त्रेता युग में पुष्कर क्षेत्र में जा करके पूजा जप तप आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में, और कलौ गंगा विशिष्यते, कलयुग में गंगा मैया ही विशेष फल को प्रदान करने वाली हैं। कोई भी गंगा हो, चाहे भागीरथी गंगा हो, मंदाकिनी गंगा हो, चित्रोत्पल्ला गंगा हो, कोई गंगा हो, जितने हमारे भारत देश में जो देव गंगाएँ हैं ये सब में वही है। विष्णु पुराण में गंगा की महिमा लिखे हैं, आप 1000 योजन दूर रहिए, चाहे घर में स्नान करिए, चाहे नल पे, चाहे कुआं में, चाहे बाउली में, अगर एक बार कह दी हर हर गंगे, तो आपके सारे पाप ताप मिट जाएंगे और आपको विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। श्री गंगा गंगेति यो ब्रियात, योजना नाम सतैरपि च, सर्व पाप विमुच्यते, सा विष्णु लोकम गच्छति। एक बार हर हर गंगे कह के स्नान कर लिए तो सर्व पाप विमुच्यते। सर्व पाप माने 3 प्रकार के पाप, मनसा वाचा कर्मणा, जो तीनों प्रकार के पाप है भस्म करने में समर्थ है माँ गंगा जी। गंगे तप दर्शनात् मुक्ति, अब वो जीवात्मा को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोग माँ गंगा, मंदाकिनी गंगा के किनारे में बैठे हैं और नित्य दरस कर रहे हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हर ही पाप का वेद पुराण, दर्शन भी कर रहे हैं, परस भी कर रहे हैं, मज्जन भी कर रहे हैं। ये तो उनकी कृपा है। त्रिप्रिया तप बल आनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, ऐसे माँ गंगा की तो महिमा जो है पुराणों में बखान है ये है। तो कहने का अर्थात गंगे तप दर्शनात् मुक्ति,